अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, मिल रहे हैं बिग शाउट आउट। किस किस को मिला बिग शाउट आउट और किसकी बातें जो हैं इस वक्त मतलब कि खिल गई हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। और जी, बात होगी बिलाल भैया की हिम्मत जवाब दे गई। बिलाल भैया अ, मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान तो वो आए, अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। अपने घर में ज़ाहिर बात है उन्होंने आना ही था, लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया। ठीक है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी, समीना ने सही मैं कहती हूँ जवाब दिया। ऐसा जवाब कोई और नहीं दे सकता, एक पढ़ा लिखा बंदा ही दे सकता है। इस पे भी बात करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो अ, जितनी भी वीडियोस आई उनकी ऊपर मैंने मेन मेन टॉपिक, मेन मेन जो चीज़ें थी उस पे मैंने डिस्कस किया। लेकिन कुछ छोटे 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 से पॉइंट्स हैं जो मैं नोट कर रही हूँ। और मैंने एक से ज़्यादा बार कुछ वीडियोस को देखा, कुछ कमेंट्स को पढ़ा। जिस तरह आपकी नज़र है मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है, मैं कहती हूँ सैल्यूट है जी आप लोगों को। आप लोग जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से मैं भी नहीं देख सकती। बहरहाल, सबसे पहले तो बात करेंगे जी बिग शाउट आउट। बिग शाउट आउट किसको मिला? तीनों बहनों को। तीनों बहनें भाई को खूब कैश कर रही हैं। आमना पीरनी व्लॉग तो बना नहीं सकी क्योंकि आशा ने बोला हुआ है कि ये कंटेंट मेरा है और इस पे मेरा कब्जा है। जब आशा मोहतरमा इजाज़त देंगी तब बिलाल भैया की दावतें शुरू होंगी। और सबसे पहले जो मुझे लग रहा है नंबर किसका आएगा, वो आमना पीरनी का ही आएगा। क्योंकि बिलाल के बाद अगर किसी के लिए उसके दिल में ज़्यादा जगह है तो वो आमना पीरनी ही है। हालाँकि फ़िलहाल सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून ने ये बोल दिया है कि अब मेरी हमदर्दियाँ किसी के साथ भी नहीं हैं, चाहे वो बिलाल भैया ही क्यों ना हो, क्योंकि सब अपनी मर्ज़ी करते हैं। ठीक है? सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आपको याद है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही मोहतरमा ने ये बात इरशाद फ़रमाई थी और कहा था कि अब मैं भी मशवरे नहीं दूँगी, क्योंकि मैं हर बहन भाई को समझाती हूँ। ठीक है, मैं हर एक बहन भाई को समझाती हूँ, लेकिन कोई कोई मेरी बात मान लेता है, कोई कोई मेरी बात नहीं मानता। तो आज मैंने एक और भी बात करनी है कि आखिर इस फैमिली में सबसे ज़्यादा आशा की बात से इख्तलाफ क्यों किया जाता है। खुद सगी माँ, सगी बहनें, सगी भाई, सगी भाभी सब ही इसकी बात से इख्तलाफ करते हैं, तो इस पे भी आज बात करनी है। बहरहाल जी, सबसे बड़ा कंटेंट जो जाएगा वो पहला तो एक कैश हो गया। ठीक है, बिग शाउट आउट मिल गया आशा खातून को। और आशा खातून बहुत ही जल्दी जो है ना 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगी, जो उनका दरीना ख्वाब था। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने तवील अरसा जो है ना जद्दोजहद की, मुशक्क़त की। तकरीबन कितना अरसा हो गया, 7-8 महीने हो गए हैं उसको इस काम पे ना मेहनत करते हुए। तो एक तो उसने अपना कंटेंट कैश कर लिया, एयरपोर्ट का, फिर सजावट का, फिर वेलकम का, फिर केक कटिंग का। तो अब नेक्स्ट जो बारी आएगी, एक वीडियो बना ली मरियम साई ने, क्योंकि मरियम साई इसी घर में है और किचन में काम करना आशा जी के बस की बात नहीं है। वरना वो अपने भाई के लिए जो मरियम साई ने खाना बना के कंटेंट बनाया, वो भी मरियम साई को ना बनाने देती। लेकिन क्या करे जी, आशा खातून की मजबूरी है, उनको किचन में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। तो लिहाजा मरियम ने वो जो कुछ भी बनाया उसके ऊपर एक वीडियो बना ली और टोटे जो हैं वो मिक्स करके उसने कल ये दिखा दिया कि वेलकम भी इसी वीडियो में हो रहा है और आते ही मैंने भैया को मीठा पेश कर दिया है। उसने भी पूरा का पूरा कंटेंट झूठ पर बड़ा सलीके तरीके से बना सवार के ड्राइंग रूम में बैठ के आहिस्ता आवाज़ में कि बाहर कोई मेरा झूठ जो मैं जहाँ पे झूठों के पुल बांध रही हूँ वो कोई सुन न ले। तो क्या कहती है जी, तो आज मेरे बिलाल भैया और समीना भाभी जो हैं वो आने वाले हैं। तो हैं बिलाल भाई जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। मुझे तो एक ये समझ नहीं आती कि बिलाल के कितने माँ बाप हैं। तो बिलाल भाई के साथ जो है ना मेरा बहुत प्यार है। मैंने अपने बिलाल भाई को अपने हाथों से पाला है। तो मैं छोटी थी तो बिलाल भाई भी छोटे थे, क्योंकि अगर ये कह देती ना कि मैं बड़ी थी तो बिलाल भाई छोटे थे, तो बेचारी फिर ज़्यादा उम्र की कहलाई जाती।
تو کیا کہتی ہے میں چھوٹی تھی تو بلال بھائی بھی مجھ سے چھوٹے تھے، تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بلال بھائی کو میں نے پالا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی بلال کا خیال رکھا، اور میری کلاس کے سامنے میرے بھائی بلال کی کلاس ہوتی تھی، تو میں سارا دن اپنے بھائی بلال کی کیئر کرتی تھی۔ تو یہ بات تم نے پہلے اتنے سالوں میں کیوں نہیں ریویل کی؟ اب بلال بھائی باہر سے آ رہے ہیں تو سب کو کہانیاں جو ہے وہ ان کی آمد ہو رہی ہے، کہانیوں کی آمد ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے اسی ڈرائنگ روم میں ایک پورا جو ہے نا سچویشن بنائی کہ ابھی بلال نے آنا ہے اور اس محترمہ نے ویلکم کرنا ہے، اور پھر ان کو کھانے کے بعد فوراً میٹھا پیش کرنا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ہیں؟ تو پھر وہ جو اس نے دکھایا نا ویلکم کا جو مل رہی ہے، بلال بھائی آ چکے ہیں، تو اب بلال بھائی سے ملنے کا ٹائم آ چکا ہے، تو اب ہم جاتے ہیں بلال بھائی سے ملتے ہیں۔ تو بلال بھائی یہ نیکسٹ ڈے آرام کر کے، نیندریں پوری کر کے، نہا دھو کے، فریش ہو کے، چٹی شرٹ پہن کے، جس میں اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شور آپ، میرے شور نامدار آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں، وہ شرٹ پہن کے جب دوبارہ سے وہ مریم سائیں ملی ہے نا، کیونکہ جس دن وہ آئے ہیں نا اس دن تو مریم سائیں نے کلپ بنایا نہیں، رات کو وہ آئے تھے، تو اس نے اپنی ویڈیو کے لیے پھر یہاں سے کلپ اٹھایا، پتہ نہیں چوری کیا ہے بلال کی ویڈیو سے یا اپنا الگ بنایا، یہ مجھے نہیں پتا۔ بہرحال یہ وہی سین تھا جب بلال کی ویڈیو میں وہ سب سے مل رہا تھا، آمنہ سے، عائشہ سے دوبارہ ملا، بہنوں تینوں بہنوں سے وہ دوبارہ ملا تھا، وہی کلپ بیچ میں ایڈ کر کے مریم نے یہ تاثر دیا کہ یہ بھائی بلال جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اب ٹائم آ چکا ہے کہ میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھاگم بھاگ پہنچوں، تو جلدی سے میں جا کے ان کے گلے لگتی ہوں، میرا بھائی اتنے ٹائم کے بعد آیا ہے، مجھ سے ملے گا، تو اتنا ٹائم تو آپ نے بھیا بلال کا نام بھی نہ لیا ہے۔ تو مریم کی ایک عادت ہے کہ وہ ایسے نا چھپ چھپا کے ویڈیو بناتی ہے، تو ڈرائنگ روم میں اس نے اپنی جو خفیہ گفتگو تھی وہ ریکارڈ کی، اور پھر اس نے کچن میں پوری ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس کے بعد اماں کے کھانے کے بعد اس نے جو میٹھا بنایا بھیا بھابھی کو پیش کر کے وہاں پہ اس نے کلپ لے لیے اور ویڈیو لگا دی، تو تینوں بہنوں کو ایک ایک بار تو بلال بھیا نے شاؤٹ آؤٹ دے دیا ہے، اور یہ بات ماننا پڑے گی ابھی تک بھی کہ بلال کے لیول تک ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، ایک اکیلا بلال جو ہے نا اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تینوں بہنوں کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسٹا پہ پھر لگ گئی ہیں پکچرز، لگ گئی ہیں سارا کچھ، لنکس لگ رہے ہیں، اور دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھائی پہ بڑی فدا ہیں، بھائی سے ہمیں بڑا پیار ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، پیار تو ہوتا ہی ہے، ظاہری بات ہے خونی رشتوں میں۔ تو آمنہ پیرنی کی وہاں پہ شارٹ ویڈیو جو ہے نا وہ دکھائی گئی عائشہ کے انسٹاگرام پہ، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آج تک اس انسٹاگرام پیج پہ کبھی بھی بلال کی ویڈیو کو شیئر نہیں کیا گیا، اس کی ویڈیو کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑی جو بڑا نام ہے وہ آمنہ کا ہے، تو پھر آمنہ کو آپ کے پیج کی کیا ضرورت ہے اگر بلال کو ضرورت نہیں ہے؟ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بہنیں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں، جس طرح یہ بتا رہی ہیں، جیسے آمنہ پیرنی کہہ رہی ہے میرا بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، تو ہم بھولے نہیں ہیں کہ آپ وہی بہن ہیں جسے ابھی جمعہ 8 دن پہلے بھائی نے جواب دیا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میری پیاری بہنا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ابا نے گھر بنایا اور ابا گھر میں رہنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ گھر میرا ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ کو یاد دلانے کے لیے پوری آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو بنائی تھی، یاد ہے؟ ہیں آپ کتنی کو اچھی ہیں اپنے بھائی سے، اس کا گھر بھی آپ چھیننا چاہتی ہیں، آپ ایسی بہن ہیں کیا بات ہے آمنہ جی، آپ کی کیا بات ہے، داد دینا پڑے گی آپ کو تو، ہیں؟ تو شارٹ ویڈیو اس نے بھی ریکارڈ کر لی، اور وہ کلپ جو بھیا سے جفی ڈالنے کا تھا وہاں سے ریکارڈ کر کے اور لگا دیا اپنے شارٹ ویڈیو پہ اور انسٹا پیج پہ، اور دکھ اس بات کا ہے جی، لوگوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی ابراہیم کا تو ذکر کر رہے ہیں، بھیا کا بھی، لیکن انفا کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا سنسیئرٹی نہیں دکھا رہا، سب ہی انفا کو اگنور کر رہے ہیں، جو بات پسند نہیں آ رہی کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جی بلال بھیا جو ہیں وہ بڑی اس میں آزمائش میں ہے جی، اور کیا آزمائش ہے کہ عائشہ خاتون ان کی ویڈیو کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے پیچھے دم ہلاتی پھرتی ہیں، تو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی جو ان کی لاسٹ ویڈیو تھی، فرسٹ نہیں لاسٹ، ویلکم والی نہیں، کیک کٹنگ والی، اس میں بلال کی ویڈیو پہ جگہ جگہ پہ آپ کو ایڈیٹنگ نظر آئی ہوگی، کٹ 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 جیسے ہوتا ہے نا، تو پھر ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، پھر کٹ ہوا، تو عائشہ جی کی بک 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 کو ایڈٹ کرتے کرتے بلال بھیا کے ہاتھ گھس گئے، تو اب بلال بھیا یہاں پہ رہیں گے، لیکن جی ان کو بڑی جو ہے نا ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا کہ ظاہری بات ہے جہاں جہاں وہ ہوں گے وہاں وہ صوفہ کوئین ڈائننگ کوئین ہیں وہ بھی ہوں گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیچاری نے بڑی کوشش کی کہ
पहली बार बैठ रहे हैं, बिलाल बैठो बैठो, सबसे पहली बार तुम बैठ रहे हो। भाई बिलाल कहेगा ओए क्या क्या कर दिया मेरी बहन ने, तो डाइनिंग और सोफ़ा कमाल, ऐसा कुछ भी अगलों ने नहीं मतलब कि इतना कोई वो पागल हुए कि ओए होए आशा आपने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, क्या ज़रूरत थी। और एक बात मैंने नोट की कि बिलाल अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर रहा है, और माँ जो है गरूर और तकब्बर से हुरम सुल्तान की तरह, आप चेक करें वो सीन जहाँ पे वो सोफ़े पे बैठ के बिलाल ने कहा अम्मी कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया उसने अपनी वालदा का शुक्रिया अदा किया। तो वालदा जो है गरूर और तकब्बर में ऐसे फूले नहीं समा रही, और जैसे वो ये ड्रामे होते हैं ना बादशाह, जिसमें ऐसे तन के चलते हैं, और जो उनकी मलकाएं होती हैं वो भी ऐसे, उनका एक स्टाइल होता है मुंह ऊपर करके गर्दन ऊपर, और आंटी जी ऐसे गरूर और तकब्बर से फूली बैठी जैसे 1.5 साल समीना ने बिलाल को भूखा रखा हो। ये तो बिलाल की नेचर है कि वो थैंक्स करता है, शुक्रिया अदा करता है हैं, और वो अपनी बीवी का भी करता है, सबका करता है। तो आंटी जी को लगा कि शायद मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल भूखा रहा है और मैंने ही उसको खाना खिलाया है। बहरहाल जी, अब बात करते हैं कि आशा खातून के साथ ही सबको इख्तलाफात क्यों होते हैं। खुद माँ ने भी कहा कि हम इससे डरते हैं, बिकॉज़ सब ने उसकी जो है ना मजाक उड़ाया सोफ़े पे बैठने से पहले, डाइनिंग पे बैठने से पहले, और सब ने कहा कि ये मतलब ये घर की बड़ी है। फिर समीना ने बड़े अच्छे से कवर किया, और एक पढ़ा लिखा बंदा ही इस तरह का जवाब दे सकता है, और यहाँ पे कोई और होता तो फिर इसको जो मैं कहती हूँ ना वो इसकी धुलाई करता ना, ये रखती याद। समीना ने कहा जी घर की बड़ी है तो घर बड़ी होने के नाते फिर हमें इनकी बात मानना पड़ती है। समझ आ गई आप लोगों को? हैं, घर की बड़ी है तो बड़ी होने के नाते हमें इनकी बात मानना पड़ती है। लेकिन जो मरियम खातून ने किया ना, उसमें आशा का कोई अमल दखल नहीं है। आशा पतली गली से यूं फरार हुई है चाची से माफ़ी मांग के। अब जी शुक्रिया अदा कर रहा है बिलाल बार बार, और आशा खातून, बिलाल तुम शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो, बिलाल तुम शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो। तो भाई क्यों ना शुक्रिया अदा करे, और ये तो मतलब कि बड़ी अच्छी बात है, हमें तो सिखाया गया है कि कोई भी आपको एक पानी का गिलास दे, कोई कोई भी आपकी छोटी सी हेल्प करे, कोई आपको अब वालदा है खाना बना के दे रही है, कुछ भी हो रहा है वो शुक्रिया अदा कर रहा है तो अच्छी बात है। सब ने वहाँ पे आशा से इख्तलाफ किया कि भाई क्यों शुक्रिया अदा ना करे हैं। और मरियम ने भी कहा कि कोई सराहे तो इंसान का हौसला बढ़ता है, समीना ने भी कहा कि मेहनत वसूल हो जाती है। ये सब के ही अगेंस्ट जाती है। अब मोमना ने जब रिवील किया था अपना बच्चा मेरा होने वाला है, तो इसने क्या कहा था, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है एक और बच्चा पैदा करने की। मैंने तो मना किया था तुम्हें, क्यों बच्चे पैदा कर करके पलते तो हैं नहीं तुम लोगों से। तो सारी फैमिली ने, जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे पीरनी समेत, सब ने ही इसकी बात से इख्तलाफ किया था, और लोगों ने भी इसको बहुत बुरा भला कहा था। एक होता है ना, एक बंदा होता है जिसकी राय से सब इख्तलाफ करते हैं क्योंकि वो हक और सच की बात करता है, और बड़े कुछ फैमिलीज में रस्म रिवाज होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते आ रहे होते हैं। एक बंदा होता है जो उन चीज़ों को बदलना चाह रहा होता है, तो फैमिली उसके अगेंस्ट होती है। लेकिन ये एक ऐसी बंदी है, अल्लाह के कानून में दखल अंदाजी करती है ये। चलो इंसानों की तो और बात है ना, इंसानों की तो आप कर रहे हो तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये अल्लाह के बनाए हुए कानून में दखल अंदाजी करती है, और फिर जब इसको सुनने को मिलती है, फिर जब इसको आईना दिखाया जाता है, तो ये कहती है मैं तो सारे बहन भाइयों को अच्छा मशवरा देती हूँ। ये अच्छा मशवरा देती है, बिलाल को ये मशवरा देती थी कि तुम बाहर ना जाना, बिलाल को ये मशवरा देती थी कि बीवी को तलाक दे देना, मोमना को ये मशवरा देती है कि बच्चे और पैदा ना करना, तुमसे पलते नहीं हैं, मरियम को ये मशवरा देती थी शादी ना करना है। ये इसके मशवरे हैं। और आमना पीरनी को भी इसी तरह के कोई मशवरे देती होगी, जिस चीज़ की वजह से कहती है कि वो मेरी मानती नहीं है। तो इस तरह के बेहुदा और घटिया मशवरे क्यों कोई तुम्हारे माने। तो बीबी इस तरह के घटिया मशवरे तो कोई भी नहीं मानता। कोई ढंग का मशवरा दो तो तुम्हारा कोई माने। ठीक है जी। तो ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।